हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपका जो लेखपाल परीक्षा का आपका विज्ञापन पता होगा जारी हो चुका है कि अगर दोस्तों आपकी 2022 में पोस्टिंग होती है लेखपाल में, तो दोस्तों आपको सैलरी इन हैंड कितनी सैलरी आपको मिलेगी, तो उसी के बारे में आपका बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लेखपाल की तैयारी करो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं दोस्तों आपको कि जो लेखपाल की आपकी जॉब होती है, ये दोस्तों आपकी लेवल 3 की जॉब होती है। लेवल 3 की ये चीज़ पता होगी आपको, ठीक है। और दोस्तों जो इसमें आपको बेसिक पे मिलेगा वो दोस्तों मिलता है आपको 21,700 रुपये, जो इसका बेसिक पे आपका होता है। और इसका ग्रेड पे जो होता है वो दोस्तों होता है आपका 2,000 रुपये, इसका आपका ग्रेड पे है। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया बेसिक पे और ग्रेड पे की बात। इसके बाद दोस्तों आपका HRA दिया जाता है। HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अगर दोस्तों देखिए इसमें 3 श्रेणी में आपका सेट डिवाइड होते हैं, इसमें विभाजित होते हैं। एक्स होता है, वाई और जेड। अगर दोस्तों हम बात करें एक्स कैटेगरी की, दोस्तों यहाँ पर मिलता है आपका 2400 रुपये, ठीक है। वाई कैटेगरी मिलता है आपका 1200 रुपये और जेड कैटेगरी मिलता है आपका 800 रुपये। HRA ये आपको इतना प्रोवाइड करा जाता है। अब देखो दोस्तों HRA यानी एक्स वाई जेड में कौन कौन से शहर आपके आते हैं। अगर दोस्तों बात करें मैं एक्स सिटी की यानी कि नगरीय क्षेत्र की, तो इसमें आपका लखनऊ हो गया, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर आपका हो गया, वाराणसी हो गया, मुरादाबाद, अलीगढ़, ये सब आपके यहाँ पे आते हैं। और वाई में दोस्तों कैसे शहर आपके आते हैं, जैसे आपको चंदौसी हो गया, देवबंद, ठीक है, रुड़की, कैरोना हो गया आपका, कैराना, ठीक है, ये सारे जो आपके शहर हैं, जहांगीराबाद वगैरह हो गया, दादरी, हाजीपुर, ये सब आपके बाई कैटेगरी में आते हैं। और दोस्तों जो आपके बच जाते हैं फिर वो आपके आते हैं जेड कैटेगरी में। तो ये आपका इतना आपको समझना होगा, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। इसका दोस्तों आपको दिया जाता है डीए। डीए दोस्तों जो आपका होता है, ये दोस्तों होता है आपका बेसिक पे का आपका 31% है इस समय, यानी बीपी का 31%। आपको दोस्तों याद होगा पहले आपका 17% था, फिर बढ़ा के आपका 28% किया गया। अब दोस्तों हाल ही में इसको बढ़ा के आपका 31% ये कर दिया गया है। ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। तो आपका मिलेगा डीए बेसिक पे का 31%, यानी कि अगर इसको हम निकालें तो आपका बेसिक पे कितना था, 21,700 रुपये, यानी कि 21,700 रुपये का ये आपको मिलेगा 31%, 31/100, तो ये कट जाएगा आपका। तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा 6,727 रुपये, ठीक है। यानी दोस्तों जो आपको डीए मिलेगा वो मिलेगा आपका 727 रुपये। एक सेकंड, ठीक है, ये दोस्तों मिलेगा आपका 6,727 रुपये, ये आपको डीए मिलेगा। इतना दोस्तों आपका डीए हो गया। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे आपकी। फिर दोस्तों अभी आपको देखो सीसीए मिलता था, यानी सिटी कंपलसेंट्री अलाउंस मिलता था आपको, लेकिन दोस्तों जब से कोरोना आपका आया है तो दोस्तों ये आपका यूपी में ये आपका बंद कर दिया गया है पहले। लेकिन दोस्तों ये आपका ए कैटेगरी वाले शहर जो आते हैं एक्स वाले में, उनको मिलता था 480 रुपये, वाई कैटेगरी वाले मिलता था आपका 240 रुपये और जेड वाले को मिलता था 160 रुपये। लेकिन फिलहाल दोस्तों इसको आपका बंद कर दिया गया, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों टोटल आप कितना हो गया। इसका दोस्तों आपका मिलता है टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी दोस्तों अगर आपको बाहर जाना पड़ जाए ट्रैवलिंग के लिए, तो उसमें दोस्तों जो आपका अगर आप बाइक से जाते हो तो उसका पेट्रोल का खर्चा वगैरह वो सब आपको मिलता है इसमें, ठीक है। बस से जाते हो तो बस का किराया वगैरह जो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और उसका दोस्तों आपका मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है कुछ आपको, ठीक है। तो इसको हम जोड़े नहीं कितना मिलता है, लेकिन आप इतना समझ लो कि मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। और साथ में दोस्तों अगर आप लेखपाल में सेलेक्ट होते हो तो दोस्तों हो सकता है कि आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड कराया जाए। जो देखा होगा दोस्तों आप जो काम चल रहा है वो आपको लैपटॉप के माध्यम से होता है, ठीक है। ये भी आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। अब दोस्तों इसको हम सबको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिक पे जोड़ लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका डीए जोड़ते हैं एक आपका, और साथ में आपका HRA जोड़ते हैं, यानी दोस्तों ये आपको हो जाएगा बेसिक पे कितना था आपका 21,700 रुपये, ठीक है। और डीए कितना दोस्तों आपका था 6,727 रुपये। और फिर दोस्तों डीए के बाद आपका आता है HRA, जो आपका एक्स सिटी में था आपका कितना था 2,400 रुपये, ये आपका इतना हो गया। अगर दोस्तों इसको मेडिकल फिलहाल छोड़ दो, इसको हम नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। इतना अगर हम जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये बैठता है आपका 7, 2, 14 कितना हो गया आपका 18 के 8 कैरी 1, 7, 2, 9 और 1 10, 0 कैरी 1 आपका 2 1 3, यानी दोस्तों टोटल मिला के आपका हो गया 30,827 रुपये। लेकिन दोस्तों ये आपका पूरा पैसा दोस्तों आपको नहीं मिलता है, इन हैंड नहीं मिलता है। ये दोस्तों होती है आपकी ग्रॉस सैलरी, यानी ग्रॉस पे आपका होता है।
इसमें से दोस्तों कुछ पैसा आपका कटता है, जो आपका डिडक्शन होता है क्या होता है। एक दोस्तों जो आपका बेसिक पे है, बेसिक पे का आपका 10% कटता है और साथ में आपका डीए का भी 10% आपका कटता है। ये आपको इतना पैसा आपका कट जाता है। यानी अगर दोस्तों बात करें बेसिक पे कितना था आपको 21,700 रुपये, इसका अगर हम 10% निकालेंगे दोस्तों ये आपको बैठ जाएगा 2,170 रुपये, ठीक है प्लस। और ये आपका डीए का 10%, डीए कितना था आपका 6,727 गुणा 10/100, तो दोस्तों देखें सब ये बैठ जाएगा आपका 672 रुपये, 672.7 रुपये बैठेगा, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं हम, 672 रुपये मान लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 2, 7 7 14 4, कैरी आपका 1, 6 7 और 1 आपका 8 और 2, यानी 2842 रुपये दोस्तों आपका इसमें से कट जाता है। तो कटने के बाद दोस्तों कितना बचा है आपका, अगर हम 30,827 रुपये में से आपका कितना कट रहा है, ये कट रहा है आपका 2842। अगर हम 2842 रुपये काट देते हैं आपका, माइनस कर देते हैं, तो 7 में 2 गए 5, 12 में 4 गए आपका 8, ठीक है। और आपका ये कितना हो गया, 12 में से आपका 4 गए कितना बचेगा आपका 8 बचा, यहाँ पर 7 बचा आपका, ठीक है। कैरी लेंगे 70 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, 9 बचा, 9 में 2 गए 7, ठीक है। और ये आपका हो गया 27,985। यानी दोस्तों लगभग मान सकते हो आपको लगभग 28,000 रुपये के आसपास, 28,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी जब आपकी पहली पोस्टिंग होती है तो, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझना होगा, ये आपको इतनी सैलरी मिलेगी। इसका दोस्तों जो और सुविधा मिलती है उनको भी जोड़ सकते हो, जैसे टीए वगैरह मिलता है आपका, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, उन सबको इसमें आप ऐड कर सकते हो। और हो सकता है दोस्तों जैसे आप कोरोना आपका शांत हो सकता है जो सीसीए मिलता था आपको, इसको भी आपको इसमें ऐड कर दिया जाए। और दोस्तों साथ ही साथ आपका क्या होता है, आपका जो हर साल यानी कि एवरी ईयर, ये दोस्तों आपको 3% जो आपका इसका बढ़ता है बेसिक पे का, सैलरी आपकी 3% बढ़ा जाती है हर साल। और ये दोस्तों बढ़ती है आपकी बेसिक पे का 3%। तो बेसिक पे कितना था आपका 21,700, इसका अगर 3% बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा, तो 7 या 21 की 1 कैरी 2 बचा, 3 एकम 3 और 3 2 5, 51 हो गया आपका, ठीक है। 3 दूनी 6, यानी दोस्तों 651 रुपये आपका यहाँ बढ़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो आपका बेसिक पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आपका बेसिक पे बढ़ा तो दोस्तों फिर आपका डीए भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, तो बताया था इसमें डीए क्या होता है आपका, डीए जो बेसिक पे का 31% होता है, तो ये भी बढ़ेगा आपका। तो इस तरह दोस्तों आपकी हर साल इसमें सैलरी आपकी बढ़ती है, ठीक है। ये आपका पूरी जानकारी इतनी हो गई कि इतनी सैलरी दोस्तों मिलेगी। अब दोस्तों कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि सर सैलरी बहुत कम है, इतनी सैलरी में क्या होता है, कि आपको 28,000 मिल रही है, इतनी सैलरी में आपको क्या होगा। तो दोस्तों पहली चीज़ तो आपको बता दूँ कि अगर दोस्तों आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही हो कितनी वैकेंसी आपकी निकलती है, यूपी में मान लो या किसी भी स्टेट में मान लो, ठीक है। अब इस सैलरी दोस्तों जो आपकी वैकेंसी है 2015 के बाद आपकी आई है 2022 में, और हो सकता है इसके बाद आपका 2028 में आए या 2030 में आए, कोई भरोसा नहीं है। और कंप्लीट कब होगी उसके बारे में कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों जो भी मिल रहा है उसको ले लो, उसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप और भी काम आपने कर सकते हो, ठीक है। वैसे और भी इसमें रह के आप अपने काम कर सकते हो जो करना चाहो। और या दोस्तों अगर देखिए अगर आपको तैयारी करनी है पीसीएस वगैरह की, पीसीएस की मान लो, यूपीएससी की मान लो, ठीक है, या आपका आरओ हो गया, तो दोस्तों इस जॉब में रह के आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको समय मिल जाएगा। एक तो जो ट्रेनिंग होती है आपकी उसमें आपको समय मिल जाएगा ट्रेनिंग में तैयारी करने का। लेकिन जो दोस्तों जो आपकी वीडियो की पोस्ट होती है यानी ग्राम विकास अधिकारी की, उसमें आपको इतना समय नहीं मिल पाता है कि आप तैयारी कर पाओ पीसीएस वगैरह की, ठीक है। तो इसमें आप रहकर तैयारी कर सकते हो किसी और एग्जाम की भी। तो ये आपका इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं सर इसमें ऊपरी कमाई कितनी है, ये भी बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि ऊपरी कमाई। तो दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप अपना घर चलाना है, ठीक है, तो दोस्तों देखिए 28,000 सैलरी आपकी कंपनी ठीक ठाक है, कह सकते हो उसको। अगर देखिए अब आप ऊपर की कमाई कमाओगे तो कमाने के बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन कमाओ किससे आप, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी होगी गाँव की, तो गाँव में किससे कमाओगे, जमीन जिम्मेदारी होगी आपकी किसानों से, ठीक है। अगर आपको पैसा कमाना है ऊपरी कमाई तो आप किसानों से कमाओगे, जो भी कमाओगे 100 250 100 रुपये। तो आप दोस्तों एक चीज़ सोचिए कि वैसे दोस्तों आप किसान देखिए हमेशा से आपके पीड़ित रहे हैं, अगर बात की जाए भारत की, ठीक है। मतलब पुराने ज़माने देख लो आप, किसानों के साथ अन्याय हमेशा होता है आपका, कभी उठा कर देख लो। और दोस्तों सरकार है जो आपकी है बीजेपी है, कोई सरकार आपकी हो बीजेपी कांग्रेस, तो हमेशा से किसानों पर अत्याचार ही हुए, जैसे कह सकते हो, किसानों पर, आपका नौजवानों पर यानी बेरोजगारों पर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इन लोगों से कमाओगे तो आप लोगों में और नेता लोगों में क्या फ़र्क रह गया, ठीक है। जो नेता लोग हैं वो भी किसानों को खून चूसते हैं और आप भी चूसोगे, तो आप में उनमें फ़र्क क्या रह गया। इसे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी कमाई सैलरी मिल रही है उसी में अपना खुश रहें,
ठीक है। अगर सैलरी आपको ज़्यादा चाहिए तो दोस्तों पीछे से तैयारी करो, ROL की तैयारी करो, पावर मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ठीक है। और ज़्यादा चाहिए अपना बिजनेस खोलो अपना, उसमें कमा सकते हो। तो ये दोस्तों आपको सारी जानकारी इसमें आपको प्रोवाइड करानी थी। और दोस्तों अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।